लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा 5 लीटर गैस एक्सपांडेड अपोजिट टू 3 atm प्रेशर, एक्सपांडेड अपोजिट टू 3 atm प्रेशर, 3 atm प्रेशर, 5 लीटर गैस एक्सपांडेड अपोजिट टू 3 atm प्रेशर टू 15 लीटर, 15 लीटर। कैलकुलेट द वर्क इन जूल, कैलकुलेट द वर्क इन जूल। ठीक है, मतलब कि एक हमारा 5 लीटर की ये गैस है, इसका वॉल्यूम कितना है 5 लीटर है। हम इसमें 3 एटीएम का प्रेशर लगाते हैं। कितने एटीएम का? मतलब एक गुब्बारा है, गुब्बारे में अभी 5 लीटर गैस भरी है, हमने उसमें 3 एटीएम के प्रेशर से फूंका और गुब्बारा फैल के कितना बड़ा हो गया? 15 लीटर का हो गया। तो हमने कितना काम किया? कितना इजी क्वेश्चन है, समझ में आया? एक गुब्बारा है, गुब्बारे में पहले से 5 लीटर गैस भरी हुई है। कितनी? हम गुब्बारे से फूंकते हैं, 3 एटीएम का प्रेशर लगाते हैं, इसलिए एक्सटर्नल प्रेशर हो गया। 3 एटीएम से प्रेशर लगाते हैं तो गुब्बारा फैल के कितना हो जाता है? 15 लीटर। तो हमारा वर्क डन कितना होगा जूल में? अभी सुनना मेरी बात ध्यान से। आप देखिए, ये हो गया एटीएम, ये हो गया लीटर। तो आपका यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा लीटर एटीएम में। जो आंसर आएगा किस में आएगा? लीटर एटीएम में। इस आंसर को हमको किस में कन्वर्ट करना है? जूल में। तो जो आंसर आएगा आपका उसमें हम इनटू करेंगे 101.3। क्लियर? ये वाला मैं करवा दूं? चलिए, तो हमारा देखो इसका सलूशन क्या होगा। अब यहाँ पे ना तो मैक्सिमम वर्क बोला ना रिवर्सिबल बोला, हेलो, ना तो मैक्सिमम वर्क बोला ना रिवर्सिबल बोला, तो हमको नॉर्मल ये वाला फार्मूला यूज करना है, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। यदि रिवर्सिबल बोल देता या मैक्सिमम वर्क बोल देता तो हमको बड़ा वाला फार्मूला यूज करना होता। क्लियर? तो W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल कितना दिया? 3 एटीएम, ये V2 माइनस V1, तो मतलब -3, अब V2 कितना? 15 इंटू -5, तो हमारा हो गया 10 बचेगा, 10 में जाएगा तो माइनस का 30। ये हमारा आया लीटर एटीएम में। आपको पहला ऑप्शन यही मिल जाएगा जो कि गलत होगा। हमको इसको किस में आंसर चाहिए? तो हम कितने का इंटू करेंगे? तो हमारा वर्क इक्वल टू हो जाएगा -30 इंटू 101.3। करिए, बताइए कितना आएगा? -3039 जूल। 303.9 आएगा ना बेटा? लास्ट में 0 पे आएगा तो पैसा ये 3039 जूल। अच्छा 101 है, 30 है, ठीक, नोट कर लीजिए। इजी है, सबसे बन जाएगा ना? बी फाइनल माइनस इनिशियल, लीटर एटीएम को जूल में कन्वर्ट करेंगे, 101.3 से इंटू कर देंगे, है ना? एक नया क्वेश्चन बोलूं, लिखिए सब लोग। राइटिंग वाइटिंग बनाने की जरूरत नहीं है, फटाफट लिखते जाओ, बस कॉपी में नोट होना चाहिए, है ना? लिखिए,
सेम क्वेश्चन है, कोई भी चेंजिंग नहीं है। इस बार ऐसा बोल दिया है 20 लीटर गैस एक्सपांडेड अपोजिट टू 12 atm प्रेशर टू 50 लीटर, कैलकुलेट द वर्क इन जूल। इस बार अपने को वर्क जूल में कन्वर्ट करना है फिर से, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ इतना चेंजिंग किया है। क्या कर दिया, 20 लीटर आपने पहले लिया, यहाँ कितना लिया, यहाँ पे 20 लीटर पहले से था, आपने इसमें कितना प्रेशर लगाया, 12 atm का प्रेशर लगाया, तो ये फैल के कितना हो गया 50 लीटर। तो वर्क डन कितना होगा, सेम करिए फटाफट। 20 लीटर गैस एक्सपांडेड अपोजिट टू 12 atm प्रेशर टू 50 लीटर, कैलकुलेट द वर्क डन इन जूल। कैलकुलेट द वर्क डन इन जूल। ये आया लीटर एटीएम में, हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, जूल में। तो हमारा हो जाएगा -360 इंटू 101.3। बोलिए 36468 जूल। कभी ऑप्शन में आपको किलो जूल मिल जाएगा, तो हम इसमें ऐसा कर देंगे, यदि किलो जूल में कन्वर्ट करना है ना तो 1000 का डिवाइड होता है ना, तो ये हो जाएगा -36.468, ये हो जाएगा किलो जूल। ठीक है, नोट कर लीजिए। बन जाएगा इस तरह क्वेश्चन, इजी है ना। अपने को बस इसमें एक ही दिमाग लगाना था, एक तो हमारा जो लीटर एटीएम में आएगा तो जूल में कन्वर्ट करना है, और दूसरा पहचानना है कि फार्मूला छोटा वाला लगेगा कि बड़ा वाला। यदि हमको रिवर्सिबल या मैक्सिमम वर्क पूछता तो बड़ा वाला लगेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखिए, 1.4 ग्राम N2 गैस, क्वेश्चन नंबर 3 है 1.4 ग्राम N2 गैस, 1.4 ग्राम N2 गैस हीटेड विथ आइसोबारिक प्रोसेस, हीटेड विथ आइसोबारिक प्रोसेस। 1.4 ग्राम N2 गैस heated with isobaric process at 27 degree centigrade to 77 degree centigrade, 27 degree centigrade to 77 degree centigrade. Calculate the work done, calculate the वर्क डन बाय सिस्टम। इसमें देखिए आपको इस बार वर्क डन नहीं बोला कि लीटर एटीएम में देखना है कि जूल में देखना है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप ऑप्शन देखोगे। क्या देखोगे, ऑप्शन जूल में है कि कैलोरी में है कि लीटर एटीएम में है। लीटर एटीएम में है तो यही छोड़ दोगे, जूल में होगा तो कन्वर्ट कर लोगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब हमको क्वेश्चन में नहीं बोलता है तो हमको फिर ऑप्शन मैच करना होता है। क्लियर, तो यहाँ पे निकालिए फटाफट। क्वेश्चन समझा दूं, देखो इस बार क्वेश्चन ये है हमारा आइसोबारिक प्रोसेस। समझना क्वेश्चन, इधर देखना, ये हमारा एक पोर्ट है, हमने क्या किया इसमें 1.4 ग्राम नाइट्रोजन ले लिया। क्या ले लिया, 1.4 ग्राम नाइट्रोजन। आइसोबारिक प्रोसेस है, मतलब ये ओपन है।
आइसोबारिक है मतलब ओपन है। क्लियर हुआ। अब मैंने यहाँ से क्या किया, पहले टेम्परेचर दिया मैंने 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जब पहले 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया फिर इस टेम्परेचर को बढ़ा के 77 कर दिए। जब 77 जब टेम्परेचर गैस का बढ़ाएंगे तो गैस के पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे। मान लो पहले गैस इतनी भरी हुई थी, अब और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जब ये गैस और ज़्यादा बढ़ी तो मतलब वॉल्यूम तो बढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन में वॉल्यूम का कोई जिक्र नहीं किया है। तो यहाँ वॉल्यूम तो बढ़ा है, अब वॉल्यूम यदि चेंज हुआ है मतलब वर्क डन तो कुछ ना कुछ हुआ है। कितना वर्क डन हुआ है, अब कैसे समझ में आएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा हो गया, लेकिन ये एकदम खतरनाक वाला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन बहुत अच्छा हो गया, सुनो ना, देखो तो एक बार क्वेश्चन समझने का प्रयास तो करो। ये पोर्ट है 1.4 ग्राम क्या है हमारा। पहले क्वेश्चन अभी सॉल्व मत करो, पहले समझो, क्योंकि मेन क्या होता है यदि क्वेश्चन समझ में आ जाए ना क्या है तो सलूशन तो बहुत इजी होता है। क्लियर हुआ। चलो, तो 1.4 ग्राम नाइट्रोजन गैस है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पहले इतना था। अब यदि मान लो आइसोबारिक बोल दिया मतलब ओपन है, अभी मैंने सिखाया था ओपन है ना। अब पहले 27 था, हमने टेम्परेचर बढ़ा के 77 कर दिया। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, नॉर्मल सी बात है, हम यदि किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस फैलती है कि नहीं, गैस फैलेगी। फैल के हमको नहीं पता कितनी गई, हमने पहले मान लिया V1, बाद में फैल के V2, बाद में फैल के V2, लेकिन वॉल्यूम नहीं दिया। पहली बात हमको वॉल्यूम नहीं दिया। दूसरी बात, क्वेश्चन में मैक्सिमम वर्क नहीं पूछा, अब क्वेश्चन में रिवर्सिबल वर्क नहीं पूछा। मतलब ये तो कंफर्म है कि हमारा फार्मूला जो है यही वाला लगेगा, -P एक्सटर्नल डेल्टा V। ये तो कंफर्म है फार्मूला यही वाला लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो चीज़ नहीं दिया। क्या क्या नहीं दिया? मैक्सिमम वर्क भी नहीं दिया और रिवर्सिबल भी नहीं दिया है, तो हमारा फार्मूला यही लगेगा। तो अब हम इस फार्मूले में ऐसा क्या करें कि हमारा टेम्परेचर से वॉल्यूम आ जाए। क्या करें कि टेम्परेचर से वॉल्यूम आ जाए। ठीक है, तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, W = -P एक्सटर्नल V2 - V1। अब हम, कोई बताएगा कैसे चेंज करेंगे। हमको इस टेम्परेचर को वॉल्यूम चाहिए, हमको यार, हमको इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, वॉल्यूम। अलीना देखो, लिखोगे ना तो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा बेटा। मैं टाइम देता हूँ ना, कितनी बार बोलूँ, टाइम सबको देता हूँ नोट करने के बाद, तो पहले समझा करो ना। अभी इजी रहेगा तो हम खुद ही बोल देंगे, करो खुद से। ठीक है, चलो। क्यों अच्छा लगता है कि सब लिख रहे हैं, हम खाली बैठे, अरे हमने तो लिख लिया। वो चीटिंग होता है ना, हमने तब लिखा था जब सर पढ़ा रहे थे ऐसे। आओ, मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार सुनो ध्यान से। हमको वॉल्यूम चाहिए, क्वेश्चन के फार्मूले में वॉल्यूम है, लेकिन क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं दिया। तो चलो हम थोड़ा सा अपन सब लोग पढ़ते हैं PV = nRT। सब पढ़ते हैं PV = nRT, आइडियल गैस समीकरण इक्वेशन। तो V = nRT/P। मजा आ गया। क्लियर। तो सुनना मेरी बात, W = -P एक्सटर्नल V फाइनल। तो V फाइनल के लिए हम लिख सकते हैं nRT2/P और nRT1/P। जो कॉमन है दोनों में बाहर निकाल दो, तो -P, ये तो बाहर वाला है, nR और P, nR और P मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर बचा T2 - T1। P से P उड़ गया, क्या बचा हमारा, nRT2 - T1। ठीक है, अब देखो n हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, n कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो n हमारा होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल क्या होता है, वेट अपॉन, अभी सिखाए थे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मोल होता है। तो वेट 1.4 ग्राम, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 28, ये पॉइंट हटेगा एक 0, तो 14 दूना 28, मतलब कि n = 1/20। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा R, n = 1/20। R की वैल्यू कैलोरी में होती है 2, हमको कैलोरी में लेना है, नहीं दिया तो हम ले लेंगे, ऑप्शन में कैलोरी में दिया होगा।
जो देगा आप वो ले सकते हो। क्लियर? तो हमारा W इक्वल टू आ गया देखो माइनस एन आर T2 माइनस T1 था ना, कोई दिक्कत नहीं। एन हमने कितना निकाल दिया 1/22। आप समझे यार, 2 क्यों लिए कैलोरी में, ठीक है। अब यहाँ पे T2 माइनस T1 मतलब 77 माइनस 27, 77 माइनस, वैसे हम हमेशा क्या लेते हैं कैल्विन में लेते हैं, लेकिन देखो ना 273 अपन यहाँ प्लस करेंगे, 273 अपन यहाँ प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे तो बात तो वही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट 10, तो कितना आएगा ये माइनस का 50/10 मतलब कि माइनस का 5 कैलोरी वर्क। कैलोरी क्यों लिखे? क्योंकि आर मैंने कैलोरी में लिखा था। तो हो गया हमारा आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन टफ नहीं था, लेकिन हमको कहाँ दिमाग लगाना टफ था कि हम टेम्परेचर को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करें। बाकी तो इजी हो गया ना। चलो करो फटाफट, नोट करो। बच्चे टाइम लगाएंगे भी। एक और क्वेश्चन लिखिए। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी 22 ml नहीं, हाँ ठीक है 22 ग्राम, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हीटेड विथ आइसोबारिक प्रोसेस, हीटेड विथ आइसोबारिक प्रोसेस at isobaric process at 273 Kelvin to 373 Kelvin, at 273 Kelvin to 373 Kelvin. Calculate the work done in calorie. Calculate the work done in calorie. Calculate the work done in calorie. सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है। टेम्परेचर क्या दे दिया इस बार केल्विन में, माइनस कर देंगे, यहाँ से मोल निकाल लो, आर की वैल्यू पता है, और वॉल्यूम नहीं दिया तो पी वी इक्वल टू एनआरटी से वॉल्यूम निकाल लो। पी वी इक्वल टू एनआरटी से एनआरटी बाई पी, तो B1 B2 यहाँ से कर दो, हो जाएगा इजी। 100 आंसर आ गया। वाह यार। W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। चलिए तो माइनस पी, V2 को हम क्या लिख देंगे nRT2 बाई पी nRT1 बाई पी, ठीक है। तो P यहाँ रहने दो, हमने nR बाई पी को, ठीक है। तो P यहाँ रहने दो, हमने nR बाई पी को